नमस्कार, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं सीकर संदेश। आज सुबह का अखबार देखा तो उसमें एक खबर छपी है कि गाड़ियों के शोरूम के नाम पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। सीकर के उद्योग नगर में एफआईआर दर्ज की गई है सीकर के एक व्यक्ति के द्वारा और उसमें ये बताया गया है कि गाड़ियों की डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने के नाम पे, डीलरशिप देने के नाम पे कंपनी के प्रतिनिधियों के द्वारा धोखाधड़ी करी गई है और जिसकी वजह से उस व्यक्ति को 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ये मामला देखा तो कुछ समझ नहीं आया क्योंकि इस खबर में कंपनी का नाम नहीं था, लेकिन सीकर का होने की वजह से ये समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था कि ये खबर किस बारे में है और किस शोरूम से रिलेटेड है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं सीकर के जयपुर रोड स्थित HDFC बैंक के पास अन्नपूर्णा होटल के बाजू में स्थित ये AMG गाड़ी का शोरूम। इसी शोरूम से संबंधित ये पूरा मामला है जिसमें धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया गया है और FIR दर्ज करी गई है। ये FIR कल दर्ज हुई है और ये FIR की कॉपी है जिसमें सारी डिटेल्स है। तो अभी बात करते हैं कि आखिर ये मामला क्या है और क्यों इतनी बड़ी प्रतिष्ठित कंपनी के ऊपर इस तरीके से धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया जा रहा है, FIR दर्ज कराई जा रही है, 1.5 करोड़ रुपए के नुकसान की बात करी जा रही है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अभी जब हम यहाँ शोरूम पे पहुँचे हैं बात करने के लिए, पता करने के लिए, तब भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे MG की कई सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, नई गाड़ियाँ ये खड़ी है। यहाँ पर सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड थे, कोई और कर्मचारी नहीं थे। तो इस संदर्भ में हमारी बात नहीं हो पाई, लेकिन इस FIR दैनिक भास्कर में छपी खबर के आधार पर अगर बात करें तो इस FIR में कुछ चीज़ें ऐसी बताई गई है जिनसे आपको काफ़ी सारी स्थिति क्लियर होती है। इस FIR में लिखा गया है कि सीकर के अमित कुमार, जिन्होंने ये अगस्त 2023 में इनकी बात हुई GPS ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर गौरव जैन और श्रीमती शिखा जैन से जयपुर में। ये GPS कंपनी के डायरेक्टर हैं। ये वो कंपनी है जिसके पास MG की डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, यानी जो MG की गाड़ियां बेचने के लिए अधिकृत है जयपुर में। और इन दोनों लोगों ने सीकर के अमित कुमार को ये बताया कि आप सीकर में इसकी सब डीलरशिप ले सकते हैं, यानी GPS के थ्रू आप MG की गाड़ियां बेच सकते हैं, सब डीलर बन सकते हैं और इस काम में काफ़ी पैसा है। उन्होंने अपनी लेविश लाइफस्टाइल भी दिखाई और ये कन्विंस करने की कोशिश करी कि आप इस काम में पैसा इन्वेस्ट करो और सीकर में सब डीलर बन जाओ। अब जैसा कि होता है कि बहुत सारे लोग हैं जो अपने लिए एक इनकम का सोर्स खोजने की कोशिश करते हैं और ऐसा ही हुआ कि जब ये सामने आया मामला तो उन्होंने समझा इस मामले को और उन्होंने ये डीलरशिप ले ली। इसके लिए जो भी कुछ करना था वो उन्होंने किया और इस वक्त उनको ये भी बताया गया कि जो GPS है जयपुर की कंपनी, वो MG की डिस्ट्रीब्यूटर होते हुए सब डीलर बनाने के लिए ऑथराइज्ड है। और 18 अगस्त 2023 को ये मुलाकात एक बार फिर से हुई और उसके बाद ये सब डीलरशिप के लिए अप्लाई कर दिया गया, सब डीलरशिप मिल गई। इसके बाद कंपनी के CEO हैं मनीष नागपाल, उनका इसमें उल्लेख किया गया है और बताया गया है कि उनसे भी बातचीत हुई, उनसे भी कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, डीलरशिप के बारे में बातचीत हुई और ये एग्रीमेंट बना 18 अगस्त 2023 को, जिसमें GPS ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड और सीकर की जो अन्नपूर्णा ऑटोमोटिव्स है, ये दोनों कंपनी के बीच में, और सीकर और झुंझुनू में MG की कार्स को बेचने के लिए ऑथराइज किया गया। इस FIR के माध्यम से ये बताया गया है। इसके बाद कुछ और इस FIR की अगर डिटेल्स पे हम नज़र डालें तो इसमें बताया गया है कि अन्नपूर्णा ऑटोमोटिव्स ने 50 लाख रुपए की सिक्योरिटी भी GPS कंपनी को दी और ये GPS ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड के खाते में 1 नंबर के चेक के जरिए 50 लाख रुपए जमा करवाए गए और इसमें कंपनी को आउटलेट कोड संख्या NS02 और डीलर कोड NN27 दिया गया। ये बताया गया कि ये MG की तरफ से दिया गया, MG की तरफ से ये डीलर कोड इनको प्रदान किया गया और उसके बाद में MG इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा तेजस पोखली, जो जोनल ट्रेनिंग मैनेजर है MG मोटर के, उनको स्टाफ की ट्रेनिंग कराने के लिए सीकर में भेजा गया। अन्य कई कंपनी के अधिकारियों के साथ में इनकी बातचीत हुई
और बाद में लेकिन धीरे धीरे ये समस्याएं तब खड़ी हुई जब इन्हें कंपनी की तरफ से सपोर्ट मिलना बंद हुआ। इसके बाद लगातार इन्होंने कोशिश करी कि जीपीएस के लोगों से, एमजी के लोगों से बातचीत करें और अपनी जो समस्याएं हैं उनका समाधान निकालें। इसके बाद इस एफआईआर में लिखा गया है कि 24 जुलाई 2024 को मीटिंग हुई श्रीमती शिखा जैन और गौरव जैन के साथ में, और उन्होंने ये कहा कि एमजी कारों की सब डीलरशिप किसी और व्यक्ति को सीकर में दे दी गई है। जो हम देख सकते हैं कि सर्किट हाउस के पास में एक और एमजी का शोरूम है। और इसके बाद में इन्होंने कंपनी को ये भी बताया, सीकर की जो अन्नपूर्णा ऑटोमोटिव्स है उसको ये भी बताया गया कि हमारी कंपनी सब डीलर देने के लिए ऑथराइज नहीं थी, जो कि पहले में ये कहा गया था कि ऑथराइज है। और इसके बाद में ये समस्याएं बढ़ती गई और आज ये 4-5 पेज की एफआईआर है जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें लिखी गई है और करीब 12-15 लोग हैं जिनके खिलाफ ये पूरा धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया गया है। और इसमें जीपीएस ऑटोमोबाइल और JSWMG मोटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसके अलग अलग लोग हैं जिनके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज करी गई है और इसमें 1.5 करोड़ रुपए के नुकसान की बात कही गई है। तो ये सारी चीज़ें इसमें दर्ज हैं। अब क्योंकि हमारी बात अन्नपूर्णा ऑटोमोटिव्स के अमित कुमार से हो नहीं पा रही है, वो एफआईआर दर्ज कराने के बाद से शहर से बाहर हैं, शायद इस मामले में या किसी और वजह से, जिसकी वजह से बातचीत नहीं हो पा रही है। लेकिन ये तय है कि जब इतनी बड़ी एफआईआर दर्ज करी गई है, 4-5 पन्नों में पूरा विवरण लिखा गया है, और क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसी तरीके का जब भी आप कोई गाड़ी का शोरूम देखते हैं तो ऐसा ही होता है, जहाँ पे कंपनी की ब्रांडिंग होती है, कंपनी की गाड़ियाँ होती है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक कंपनी ऐसे ही उसका शोरूम खुल जाए उसी शहर में, वहाँ से 100-200 मीटर की दूरी पर ही दूसरा शोरूम दे दे? इस एफआईआर के तौर पे ये कहना बहुत मुश्किल नहीं होगा कि ये मामला वाकई काफ़ी गंभीर है कि एक इतनी बड़ी कंपनी जो वर्ल्ड वाइड काम करती है, पूरे देश भर में जिसके शोरूम्स हैं, उसके ऊपर जो इतने गंभीर आरोप लगे हैं, कथित तौर पे इस एफआईआर में दर्ज हैं, वो काफ़ी गंभीर है। ऐसे में कंपनी का पक्ष भी हमारे सामने आना चाहिए और उम्मीद करते हैं कि इस मामले में तफ्तीश होगी, पुलिस भी अपना काम करेगी, सारी जानकारियां जुटाई जाएगी और इस मामले में और जो भी भविष्य में हमें जानकारियां मिलेंगी वो भी आपके साथ हम ज़रूर साझा करेंगे, ताकि इस तरीके का अगर कोई मामला होता है तो उसकी जानकारी सभी लोगों के सामने आए।